डिफ्यूजन एनर्जी एक्स वाई जेड। देन कैलकुलेट फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें एक तो जैसे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम है, ठीक है, तीन हम्म। है एलिमेंट। इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन किसका होगा बता सकते हैं ऑर्डर? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा हाँ इसमें आप लोग एल्यूमिनियम का। ध्यान। एल्यूमिनियम का। एल्युमिनियम का क्यों होगा? एल्यूमिनियम नहीं होगा। एल्युमिनियम होना चाहिए लेकिन वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट फिर P1 है। जैसे इसमें देखा जाए तो S1 है, इसमें S2 है, और इसमें S2 P1 है। तो P1 जल्दी से रिमूव हो जाएगा। सबकी आवाज फर्स्ट कट गई थी। कह रहे इसमें हर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, हम्म। ठीक है, जो ऊपर पढ़े, तो इसमें S1 S2 और S2 और P1 है ना, तो इसमें S2 वाला ज्यादा होगा ना क्योंकि कंप्लीट फिल है Mg। उसके बाद एल्युमिनियम, नहीं उसके बाद सोडियम आएगा, ऐसे तो आएगा। ऊपर हम्म। देखिए आपने पढ़ चुका है सर ये आर्डर, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ग्रुप का थर्ड ग्रुप से ज्यादा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन है। अब इसमें कई पूछा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, ठीक। तो पहला ये हो गया। सेकंड का अगर देखा जाए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड में किसका ज्यादा हो जाएगा बता सकते हैं? अब ऑर्डर क्या होगा? मतलब सेकंड में कंपेयर करना है, फिर ऐसे थर्ड में सेकंड में कंपेयर। होगा। तो सेकंड में सबसे ज्यादा उसका होगा Na का। हम्म क्योंकि जीरो ग्रुप में चला गया, फिर ठीक। Al का। फिर Mg का। हम्म ये सही बताया आपने, क्योंकि ये Na-1 होगा तो Ne में चला जाएगा नहीं, और Mg-1 होगा तो Na में चला जाएगा। एक बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम -1 होगा तो Mg में चला जाएगा। तो ये ऑर्डर ऐसे थर्ड का बताइए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा Mg का। हम्म फिर Na का फिर Al। हम्म सही है। और इसमें जैसे एक नोट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रिवाइज वैसे ऊपर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन इन सेम लास्ट सेल। तो इसमें कह सकते हैं फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड।
एक्सेप्शन होगा कह सकते हैं, नहीं? एक रिलेशन बनाने के लिए, या आयनाइजेशन एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लास्ट सेल। हम्म जैसे इसके रिस्पेक्ट में सम एग्जांपल, जैसे 3s है, 2s है, 2s2 है, 1, मतलब इसमें कह सकते हैं 2s1। तो ये इधर 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 मान लीजिए इसके 4p, 3p। तो इसमें क्या है, 3p2, 3p1 से ज्यादा है। ऊपर हम लोग कर चुके हैं, बस ऐसे 3p1 आना चाहिए, 2p4, 2s1, यही सब हो जाएगा ना। जिसे इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन भी आया था एक बार, इसलिए मैंने लिखा। जैसे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट 1s2, 2s2, ठीक, 2s2, 2p2 लिख देते हैं, 2p2, 2s2, 2p4, 2s2, 2 नहीं लिखते हैं, 2 तो हो गया, 3s2, 3p3, ठीक है। ये ऑप्शन है, बताइए इनका ऑर्डर क्या होगा। अरेंज करना ऑर्डर, तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा ऑर्डर इसका। आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी और ए, डी, यही होगा ना ऑर्डर। हम्म। आर एन, यही होगा। अब इसमें जैसे ये कौन सा मॉलिक्यूल है, अरे एलिमेंट है, सॉरी, ये देखिए बेरिलियम है कि नहीं? ये कौन सा है, कार्बन है, कार्बन तो होता है सी ना। का सबसे ज्यादा होगा। हाँ सी का हाँ, सबसे ज्यादा होगा। सी ऑक्सीजन है ना, होगा नहीं। सर कम नहीं होना चाहिए क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाएगा वो। हाँ लेकिन मतलब कि आप देखिए, अगर नाइट्रोजन का यहाँ पे होता तो उसका सबसे ज्यादा होता। देखिए हाँ मैंने पर दिया क्या है। पर सर हाँ ये बोले। जा रहा है ना। अगर इसमें आयनाइज हो रहा है ये, तो ये हम्म sp3 हो जाएगा और वो हाफ फिल्ड होता है। हम्म तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए। कौन सा आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल है? सर ओ माइनस। पर ओ ओ माइनस से माइनस, होता ही नहीं ना। ओ माइनस तो मैंने दिया ही नहीं। नहीं, आप आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हो ना। तो अगर आयनाइज हाँ होंगे तो कौन सा ज्यादा लेगा, ये कह रहे हो ना आप। हाँ, ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, आयनाइजेशन एनर्जी का बताइए। सबसे स्टेबल तो हाँ? बेरिलियम। आपके हिसाब से कौन ज्यादा है? बेरिलियम तो सबसे स्टेबल नहीं होगा ना। देखिए मैंने, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ए मालिक्यूल दिया है, ए बेरिलियम है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे बोरान होता, मैंने स्किप कर दिया है, बोरान नहीं दिया है, ठीक है। फिर कार्बन दिया है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन मैंने स्किप कर दिया है, हाँ, नाइट्रोजन मैंने नहीं दिया है, ठीक है। फास्फोरस दिया है, जो नीचे जो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन दिया। अब आपके हिसाब से देखिए,
इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है ना। इधर इधर तो मतलब अगर देखा जाए नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता ऑक्सीजन से ना। और हम्म। इसमें तो यही है। और इसमें तो आर्डर यही है। तो मैंने ये स्किप कर दिया। और इसमें आर्डर इधर आ जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये मैंने स्किप कर दिया। ये मैंने स्किप कर दिया। तो ये मिट गया। तो अब बताइए, ये ये तो ओबियसली ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना, नाइट्रोजन से कम था ना, तो ये ऑर्डर आ गया। ये 3s लिखा है मैंने ना। देखिए हाफ फील्ड तो केवल आ रहा पी वाले में, P3 वाले में, जो ए है। लेकिन ये नीचे मैंने दे दिया 3s, मतलब थर्ड ऑर्बिट का दे दिया है ना, तो थर्ड ऑर्बिट सेकंड से तो कम ही होगा ना। हम्म। दिया है, थोड़ा ध्यान से करना है। अब इसी पे दूसरा हम दे दे रहे हैं, कोई नहीं, इसके रिस्पेक्ट में आपकी रफनेस करिएगा इसको। ऑरेंज इन ऑर्डर ऑफ जेसन जी। 1s2, 2s2, 2p3, p ऑप्शन 1s2। पूरा लिख दिया मैंने। ठीक। हम्म। इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये मैंने लिख दिया। अब इसमें अरेंज करना है आपको। कोई भी ऑर्डर इंक्रीज डिक्रीज चले। तो बताइए कौन सा होगा। सबसे ज्यादा सी होगा। हम्म। सबसे ज्यादा। ठीक ठीक। है। ठीक है, हाँ। सी का कैसे होगा, आप समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज हो रहा है ना, हम्म। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। हम्म। वही तो मैंने नोट्स में लिखा कि मतलब नीचे जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें देखा जाए, अगर आप एलिमेंट ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एलिमेंट निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे तो और अच्छे से समझ में आना चाहिए, लेकिन आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो नाइट्रोजन है ना, 7 है ना, और दो सात अच्छा, फिर ये होगा ए डी क्लोरीन, ए डी सी बी। पी और Mg है। ए बी होगा, इसके बाद सी होगा, डी होगा, ABCD के ऑर्डर में। देख लीजिए। मुझे नहीं आ रहा समझ। बे भाई क्या नहीं आ रहा है यार। टॉप टू बॉटम हम्म। इंक्रीज होता है ना। हाँ। देखिए, जैसे मैंने एक नाइट्रोजन दे दिया सेकंड ग्रुप पीरियड का एलिमेंट, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर मैंने क्लोरीन दे दिया, ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं। फिर यहाँ नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, ये दे दिया। और इसी में देखा जाए, इसमें मैग्नीशियम भी आएगा इधर, आएगा कि नहीं, हम्म। नीचे। और मैग्नीशियम किस में आएगा, थर्ड में ये भी आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है ना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये Cl इधर क्योंकि हाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आ रहा है ना, इधर तो डिक्रीज हो रहा है ना, इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा ना। उसके बाद इधर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑर्डर आ गया। तो लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है और फिर टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है।
टॉप से बॉटम कौन बोला इंक्रीज होता है? टॉप से बॉटम डिक्रीज होगा ना। साइज बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा ना आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ। तब यही तो ऑर्डर आएगा। समझ रहे हैं? इसको इत्मीनान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक। कोई बहुत टफ नहीं है इसमें, बहुत आसानी से है। मतलब कि जैसे ऐसे भी आप देख सकते हैं, स्मॉलर है साइज पहला वाला, तो इसका ओबियसली ज्यादा होगा और हाफ फील्ड है, और बाकी में तो यहाँ भी देखिए हाफ फील्ड आ रहा है, लेकिन इसकी साइज बड़ी हो जा रही है। ठीक। जैसे दूसरा, ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा आता है। विच है लॉन्गेस्ट जंप, मतलब जिसमें गैप बहुत ज्यादा हो, ड्रास्टिकली बढ़ जाए, वो पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट जंप अब इसमें दे देगा सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक। फर्स्ट, सेकंड, किसमें किसमें सबसे ज्यादा जंप हो रहा है? तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, और इसे एलिमेंट के रूप में भी लिख देते हैं। 1s2, 2s2 और 2p5। ये है 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p4। एक और 1s2, 2p2 लिख देते हैं। ठीक। बताइए किसमें सबसे ज्यादा, सेकंड से थर्ड में अगर जब जाते हैं, किसमें सबसे ज्यादा मतलब कि जंप होता है, एनर्जी गैप कि बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है? बी। जंप है। बी में। हाँ बी में होगा। जैसे बी में देखा जाए तो एलिमेंट कौन है? B4 है ना। फोर बी। है। तो बेरिलियम। फोर से, हाँ, तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जाएगा, तो Be+ हो जाएगा। और फिर इसमें क्योंकि ये सेकंड से थर्ड के बीच में पूछ रहा है, तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी Be++2 आ जाएगा। तो ये कहाँ पे जीरो ग्रुप में चला गया नहीं। अब ये हम्म। जीरो ग्रुप में चला गया, अब यहाँ पे जब जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इसी यहीं से पूछ रहा है, सेकंड से थर्ड, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब Be++। हाँ, तो हीलियम में जीरो में चला जाता ना, बी हम्म। प्लस प्लस तो यहाँ पे कह सकते हैं I(E3) ग्रेटर 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 I2 I1। ठीक। चलिए, अब हम लोग नियम से थोड़ा कर रहे थे, तो यस ब्लॉक का भी हम लोग कर रहे थे, जो लेफ्ट टू राइट ज्यादा था क्वेश्चन था, कुछ मिक्स भी था। अब हम लोग इसी में यस ब्लॉक में दूसरा कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप। नहीं, डाउन द ग्रुप। देखिए हम ये दो चार लाइन में पढ़ा के खत्म कर सकते थे, ठीक, जैसे आपके बुक वगैरह में दिया रहता था, लेकिन हम यही एक ही जगह सारा पढ़ा देना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे गलती ना हो कहीं पे। हम्म। हाँ। अरे नहीं, अब स्वेटर पहन यार, ठंडी लगने लगा। कैसे? स्वेटर पहन ले, ठंडी लगने टी शर्ट। आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ यार, क्या कह रहे ठंडी हो लगने उससे? लगा। यार ठंडी लगने यार, स्वेटर पहन ले, टी शर्ट पहन के बैठे हाँ, थे। ठंड हो रही है आज। हाँ, नहीं पहनता नहीं घर में ना, यार।
अब डाउन द ग्रुप, ठीक है, यस और पी ब्लॉक का, तो डाउन द ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं रहता, लेफ्ट राइट में ज्यादा रहता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से, कि नहीं, उसी की वजह से रहता है। ठीक, तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होगा ना। तो हाँ जी। ग्रुप decreases because number of cell क्या होगा, इंक्रीज, बट जेफ क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, हम लोग कई बार लिख चुके हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे इसमें ग्राफ देखा जाए, आयनाइजेशन एनर्जी और जेड में एटॉमिक नंबर में, तो यही आएगा, इसे डिक्रीज होता है, जैसे किसी भी उसमें ले लिया जाए, सब में डिक्रीज ही होगा। यहाँ पे 13 14 का दो हम बता रहे हैं। 13 में S3 P1 होगा, नहीं, हम्म। और इसमें S3 का, हाँ हो जाएगा, S2 रहेगा ना, S2P1 S2P2, यही P2। होता है ना। तो एलिमेंट जानते हैं कौन कौन है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक, इंडियम, थेलियम, और बताइए 113 वाला कौन सा एलिमेंट होता है, अभी कुछ दिन पहले पूछे थे पिछले लेक्चर में। लैंथेनॉइड। निहोनियम, पिछले वाले लेक्चर में पूछा था ना, 113 निहोनियम। हम्म। NH, थोड़ा याद रखिए, ठीक। और इधर आ जाइए, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, कास्केटिन, लेड, और इसका फेल्वेरियम होता है या फेल होता है, 114, 113 वाला है, ठीक है, 114। तो इसमें देखा जाए तो बोल रहा है कि इन जनरली टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, कि नहीं, हम्म। ठीक। तो इसमें टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज ही होगा ऐसे सब में, ठीक, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, थोड़ा सा। और ये एक्सेप्शन क्यों है, जैसा इसमें देखा जाए, टॉप टू बॉटम में ये तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा आ जाएगा, बता सकते हैं। ओ तो मैंने टेक दो एक्सेप्शन है टॉप टू बॉटम में, एक्सेप्शन आएगा और क्यों आएगा मैंने बताया था ऊपर, बता सकते हैं टॉप टू बॉटम में कौन सा एक्सेप्शन है। इन ग्रुप में देखिए जनरली तो डिक्रीज ही हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, कि नहीं, क्योंकि साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ऐसे लिख सकते हैं यहीं पे, किसी भी एस और पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट, तो साइज जनरली टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज है।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम, गैलियम देख रहे हैं, एल्युमिनियम से थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि गैलियम नीचे है। यानी कि कह सकते हैं ये क्यों हुआ, ड्यू टू, हमने बात किया था ऊपर, ड्यू टू, ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन मैंने बताया था ना, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, बीच में ट्रांजिशन आ रहा है ना, तो ड्यू टू हम्म। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, देखिए डिक्रीज होना चाहिए गैलियम का, तो ये तो हम जनरली आर्डर लगाए, लेकिन इसका थोड़ा स्लाइटली कह सकते हैं ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि 5D ग्रेटर देन 4D। ठीक, क्यों हो, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यू टू लेंथेनाइट। ये हम यहाँ पे याद रखने के लिए लिख दिया, लेकिन हम लोग अभी डी ब्लॉक का करेंगे तो यही रिपीट करेंगे वहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया, ये वाले का, सेकंड वाले का, ऐसे नोट्स लिख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड वाले के एग्जाम्पल कौन हो गया, हाफिनियम ग्रेटर देन जर्कोनियम। ठीक है, तो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे, इतना ही नहीं, इतना तो बहुत फेमस है गैलियम, पीबी एसएन से ज्यादा होगा, थेलियम इंडियम से ज्यादा होगा। ठीक, तो किसने सिग्मा क्या है, एस पी, पिनेट्रेशन हम लोग पढ़े थे ना, डी एफ, यानी कि पिनेट्रेशन ऑफ डी एफ इज लेस देन एस पी, होता है ना, ये हमने ऊपर बताया था ना, पिनेट्रेशन ऑफ एस पी डी एफ, ऐसे ना। तो यहाँ पे पिनेट्रेशन ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन is less than S and P electron. So Jeff increase नहीं, and also जब जेफ इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी भी इंक्रीज होगा कि नहीं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग बोरान फैमिली में आते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले के बाद वो हमने लिख दिया है फोर एफ वगैरह, लेकिन फिर भी इन बोरान फैमिली, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आप लगाएंगे ना, तो इसमें इनऑर्गेनिक में जितना हम लिख रहे हैं उतना पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन से ही मतलब नोट्स बना है। ठीक है, एटम डू नॉट, अभी मैंने वो आपके दोस्त जो आयरन है उसका कल इसी का टेस्ट लिया था सामने, फिर किया था, चार गलत किया था। कितने क्वेश्चन दिए थे आपने? 60 क्वेश्चन दिया था उन्हें। हाँ। हम्म, सारे दे दिए थे प्रीवियस ईयर का। अच्छा। हाँ हाँ, उठा के कोई भी स्किप नहीं किया। देखिए ये सब इनऑर्गेनिक में ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स का पूरा, जैसे कि अब पोर्शन डिलीट हो गया है ना इसमें, हम्म। ए वाले में तो नहीं डिलीट हुआ, जैसे एस और पी में पूरा डिटेल स्टडी तो है नहीं। ठीक है, एस और पी ब्लॉक में खाली डी और एफ में है डिटेल स्टडी। हम्म। ठीक,
तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसा नहीं, पूरा स्किप, जितना आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो करना है। और जो ये नोट्स मतलब फिर पढ़ना है आपको कि अब हम लोग प्रिपरेशन वाला तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आजकल उसके यहाँ टेस्ट केवल चल रहा है, हाँ। टेस्ट केवल डेली होता है बस। सिलेबस हो गया। हाँ हाँ, सिलेबस हो गया। तो हमारा सिलेबस होने के बाद भी आप टेस्ट ही लोगे ना? नहीं, रिवीजन कराते हैं, टेस्ट लेंगे कुछ दिन पहले, थोड़ा मतलब टेस्ट ले लेंगे डेली। हाँ, क्या? जैसे मतलब हर चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा तो फिर रिवीजन कराएंगे, वैसे वहाँ भी कर रहे हैं, उनका बोर्ड का भी तैयारी कराना है ना। तो हम्म। वो लिख नहीं पाते हैं ना, तो लिखने वाला टेस्ट हो रहा है, हम्म। समझ रहे अच्छा, हैं। वैसे बोर्ड्स टाइप रि- में। हाँ, रिटर्न वाला है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग दे भी रहे हैं, फिर हम भी टेस्ट लेंगे। और बेसिकली टेस्ट लेना, ज्यादा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन, हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज्यादा होता है सही उसमें, पूरा उसका क्वेश्चन का सब दाएं बाएं सारा चीज हो जाता है। आज शिव लग रहा है सो गया। हम्म, हो सकता है। हाँ, सो देखिए, इसमें मैंने ये लिख दिया है सारा पूरा, जो जो होता है, कोई इसमें आप पढ़ के, सो एक्सेप्शन, सारे जितने एक्सेप्शन लिखे, केस ऑफ पीवी वर्ल्ड, ठीक। तो ये तो हमारे पास यस वाले का सारा हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो पोर्शन हम लोग बेसिकली बी पोर्शन, जो सेकंड पोजीशन, एक क्रॉस है पीरियड, मतलब डी ब्लॉक का, नहीं डी एंड एफ कह सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का, ऐसे पढ़ रहे हैं ना। यस और पी का हो गया डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में सबसे पहला जो ए कह सकते हैं, ए क्रॉस पीरियड, नहीं, यानी कि जिसको आप लेफ्ट टू राइट बोलते हैं कि नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होता है, आर्डर अगर देखा जाए, एक ग्राफ बनाते हैं फिर इसको पढ़ाते हैं, थोड़ा ज्यादा इसमें नहीं है, साइज के अनुसार ही आपका मैनेज हो जाता है इसमें, ठीक है, साइज के अनुसार। तो फर्स्ट का ही केवल बनाने जा रहे हैं, उसी का एटॉमिक नंबर, मतलब 3D वाला। तो अगर देखा जाए तो ये हो गया। ऐसा ग्राफ आता है, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ रखेंगे, ठीक। जैसे देखा जाए तो ये मैंने जो स्कैंडियम और टाइटेनियम, क्रोमियम, बेनिडियम आएगा ना, बेनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक। और यहाँ पे भी एक रख देते हैं, सीओ, निकिल का कम होता है, कॉपर, जिंक,
ठीक है, ये ऑर्डर आता है अगर इसको अरेंज करना हो। ठीक है, बाकी रिलेशन तो ऊपर हमने लिख ही दिया है सारा। एफ ई सी ओ सी यू, मतलब जो निकल, एम एन टी आई सी आर बी। अब इतना बड़ा ऑर्डर नहीं पूछा जाता, उसमें से कुछ पार्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर कभी आया नहीं है, पूरा ऑर्डर नहीं, लेकिन आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, ठीक। हम्म। अब इसमें जैसे ऑर्डर आप, मतलब दूसरा कह सकते हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप वही का 3D 4D 5D। तो बता सकते हैं इसमें टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना। हम्म। ठीक, तो यहाँ पे डिक्रीज तो होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इधर एटॉमिक नंबर जेड। ठीक, तो इसमें इतना तो बड़ा नहीं है, छोटा ज्यादा वो हो गया ना, थोड़ा लेटा हुआ रहा, ज्यादा तो नहीं ऐसा। और इसमें ऐसे, मतलब बी लाइक, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं टी आई है, टाइटेनियम, ये जर्कोनियम मैंने बनाया, ये हाफेनियम इस तरह से बनाया। ठीक, तो यहाँ एक्सेप्शन, जैसे 3D 4D 5D। तो 3D में कौन, जैसे जैसे कि NI, PD, PT, ये सब में थोड़ा एक्सेप्शन रहता है। जैसे नंबर लिख रहे हैं बस आपको ध्यान रखने के लिए। ठीक है, 376 804 8। ठीक, यानी कि इसका S1 D8 होता है, इसका S1 D10 होता है, इसका S1 D9 होता है। ठीक, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए सबसे ज्यादा पीटी है ना, उसके बाद पीडी, बस यही पूछा जाता है, पीडी निकल, ये होगा ऑर्डर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक। तो इसमें और भी जैसे क्वेश्चन के रूप में कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे पहला एप्लीकेशन रिड्यूसिंग करेक्टर, नहीं, रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर तो जानते हैं ना। इसमें रिड्यूसिंग करेक्टर, करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेंडेंसी टू, भाई जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जल्दी करता है उसे रिड्यूसिंग बोलते हैं ना, हम्म। इलेक्ट्रॉन। या इसी में कह सकते हैं आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी जिसका हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ना इजिली, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे उसका एक तरह से प्रूफ भी है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इधर रिड्यूसिंग आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट ना, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा इन पीरियड में, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा नहीं। यानी कि कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ, जब रिएक्शन O2, O2 से रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, होगा कि नहीं। हम्म। अब टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी कि इन ग्रुप में डाउन कर सकते हैं या बॉटम, ये इधर, तो इसमें उल्टा हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, माइनस मतलब डिक्रीज, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग करेक्टर जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है, और रिएक्शन ऑक्सीजन से देखिए इंक्रीज होता है ना। जैसे आप देखते हैं सोडियम, लिथियम देखिए जनरल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड भी बना सकता है जनरल ऑक्साइड, और उसके नीचे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना सकता है, और जनरल ऑक्साइड तीनों बना सकते हैं। तो यानी कि रिएक्शन के ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ये डी वगैरह में कंफ्यूज मत हो जाएगा पढ़ते वक्त, इधर हम किनारे कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सोडियम, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, Fe निगेटिव, Cl निगेटिव, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का बताना है, ठीक है, बताइएगा सोच के ऑर्डर। ये क्वेश्चन है NH3, PH3 और AsH3, यही सब आता है आपको, H2O, H2S और H2SC, SO2, SeO2। तो इसमें देखिए सब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, जितने भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने लिखा, 6 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेशियम ज्यादा होगा सोडियम से, ये होगा, ये माइनस रहेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, कम हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यही ऑर्डर है, ये देखिए आप लगाए होंगे क्वेश्चन, ऐसा मिलता है। जैसे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कुछ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पर्टिकुलर, अब देखिए इतना सारा हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ले रहे हैं ना, तो इतने इतने ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी बुक में अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, सारा मिला के लिखा हुआ जनरली, जनरली इन सॉलिड। अब यहाँ सॉलिड वगैरह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम, सीजियम और लिथियम, लिथियम सबसे कम होता है, जबकि ज्यादा होना चाहिए ना। तो रिएक्शन इन गैसियस स्टेट, स्टेट तो लिथियम, क्योंकि लिथियम का जो ओ स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है ना, हम्म। हाईली रिएक्टिव होता है ना। होना चाहिए था सीजियम को, लेकिन होता है कौन, लिथियम होता है। क्यों होता है अभी इसी में प्रूव हो जाएगा, वहां भी हम लोग प्रूव किए थे। ठीक, पहले तो ये एप्लीकेशन, दूसरा बार बार आ रहा है रिएक्शन विथ एयर, नहीं, साथ साथ ही ऑर्डर पढ़ लिए थे, विथ एयर, यानी कि या O2 से रिएक्शन,
तो रिएक्टिविटी विथ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग करेक्टर अभी आ रहा था ना, विथ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी के कम होगा। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब जैसे कौन मेटल ऑक्साइड फास्टली बनाएगा, जैसे आप यहीं पे देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऑर्डर है, तो ये होगा। नहीं, अभी हमने क्लोरीन ढेर सारा लिखे थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें ये ऑर्डर है जाए। नहीं, जैसे आप देखते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे आप एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा रहता है ऐसे, तो ये हम ओ बोलते हैं, जनरल ऑक्साइड बोलते हैं ना, हम्म। इसको क्या बोलते हैं, जनरल ऑक्साइड, यानी कि ओ -2, यही बोलते हैं ना, ओ हम्म। -2 ऑक्साइड। और अगर फिर ऑक्सीजन इसमें अटैच हो जाता है तो क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड हो जाता है, यानी कि M2O2 हो जाता है, पर ऑक्साइड इसे बोलते हैं। मैं एक फिर सेकंड आया, मेरे आंख में कुछ चला गया। हाँ, आ गया। ये देखिए जनरल ऑक्साइड है, जिसको हम लोग ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। नहीं, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो कंसीडर किया जाता है। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 2 पे माइनस। होगा, -2 ऑक्सीजन। और इसमें जो पर ऑक्साइड होगा, तो इसमें O2 -2 पर ऑक्साइड बोलते हैं। और पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेगा, -1 ले लिया जाता है, नहीं, इसमें -2। और सुपर ऑक्साइड में ये O2 माइनस हो जाएगा, तो सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। सुपर ऑक्साइड में -½ होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे रिएक्टिविटी देखा जाए, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से एलिमेंट है। तो ये ऑक्सीजन से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो फर्स्ट जो फॉर्मेशन होगा वो ये पहला, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा मोनो ऑक्साइड ओनली, Na2O, मोनो ऑक्साइड ओनली, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है ऑक्सीजन से। और यहाँ पे देखिए Na2 मोनो ऑक्साइड भी बनाएगा, और Na2O2 मतलब मोनो ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड दोनों बना रहा है। ठीक है, मोनो ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड।
ठीक, और टॉप नीचे आएंगे तो के ओ भी बनाएगा, K2O2 भी बनाएगा, और KO2 भी बनाएगा, मतलब कि मोनो ऑक्साइड, मोनो पर एंड सुपर ऑक्साइड, सारे तीनों बनाएंगे। ठीक है, तो हम्म। नीचे भी आप कह सकते हैं ये भी यही सारा बनाएंगे RB। तो क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गया, अब इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। RB2O2 और RbO2, CSO और CS2O2 और CSO2, तो ये सब बनाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी के कारण हुआ। अब वहां पे हम रीजन लिख दे रहे हैं, जैसे वो आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाला, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। जैसे नोट्स के रूप में लिखते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि होना चाहिए था सीजियम को। क्यों? ये सारा रीजन। ठीक, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एल्यूमिनियम। बे यार, बताइए, सोचिए, तब तक मैं लिख रहा हूँ। जिंक। गलत बता, तुक्का न मारा करिए भाई, कॉन्सेप्ट जब पढ़ लिए तो तुक्का मारने। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज। इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसका उल्टा रिड्यूसिंग हम लोग कर रहे हैं। अरे भाई, फ्लोरीन नहीं होता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। और पूरा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिए, वहाँ फ्लोरीन ही तो सबसे ज्यादा नंबर था। हाँ। अब ये क्वेश्चन का जवाब देना है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है कि आंसर के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं, लिथियम क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्या है? लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि लिथियम हैज टू मच हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे फेमस यही है आपका, इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। यही आंसर होता है, दैट इज वाई इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मिनिमम। इज मिनिमम इन एल्कली मेटल। यानी कि जो बी निकालते हैं वर्क अपॉन ई होता है ना, डब्ल्यू अपॉन ई, यानी कि चार्ज इक्वल इन लिथियम, जैसे E1, देन अगर E1 हो गया तो बी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, ये चार्ज तो नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा। तो और ये एनर्जी इक्वल टू किसका होता है, बता सकते हैं?
ऐसे लिख देना एक ही लाइन में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी और माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, जेसन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको फार्मूलाइज मैंने कर दिया भाई, बढ़ रहा घट रहा। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, ये फार्मूला टाइप का बन गया। ठीक, यानी कि एनर्जी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी या डेल्टा एच एंथैल्पी कह सकते हैं, माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, हम्म। ये हो जाएगा। इसीलिए होता है अब लिथियम फ्रॉम मोनो ऑक्साइड, लिथियम फ्रॉम, दूसरा रीजन है मोनो ऑक्साइड, दो लिखे थे ना ऊपर क्वेश्चन। तो लिथियम हैज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कैरेक्टर कह सकते हैं, इन सॉलिड स्टेट, बट इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब इतना ज्यादा रिएक्टिव है, जब हम्म। इतना ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम, तो ऑक्सीजन से क्यों मोनोऑक्साइड केवल बना रहा है, ये पूछ रहा है। नहीं, अभी देखिए मैंने केवल टॉप टू बॉटम लिथियम को मोनोऑक्साइड ओनली लिखा है मैंने वर्ड, ओनली मोनोऑक्साइड बना रहा है, ये देखिए लिखा है ना। हम्म। जब इसका इतना हाईली रिएक्टिव हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रेंथ करेक्टर इतना ज्यादा हो गया, तो ये क्यों मोनोऑक्साइड केवल बना रहा है, ऐसा पूछ पूछ सकता है कोई, तो उसका रीजन है ये। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट बट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इन गैसियस, गैसियस स्टेट ड्यू टू मोर आयनाइजेशन एनर्जी, मोर आयनाइजेशन एनर्जी इन गैसियस स्टेट, इट रिड्यूसिंग character is least, so it is less, क्या हो जाएगा, reactive with oxygen, इसीलिए ये क्या होगा, and form monoxide only। ठीक है, तो ये तो एक पोर्शन हो गया हम लोग कौन सा, आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना। ठीक है, ये सब थोड़े छोटे छोटे, दो बड़े रहते हैं इसमें, दो छोटे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा पीरियोडिक कौन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने, हम्म। एंथैल्पी या मतलब एनर्जी। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से हम लोग मतलब कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। चेंज इन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू gaseous
आइसोलेटेड एटम आ रहा है। गैसियस आइसोलेटेड ही लिया जाता है, ऊपर हमने बताया था इसको क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हो गया। तो इसमें जैसे मान लीजिए ए गैसियस एलिमेंट, इस पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसे अब मान लीजिए सेकंड हम लोग लेते हैं ए जी। ये आप पढ़ चुके हैं, बताइए कुछ, मैं आगे क्या लिखूं, नेक्स्ट टू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लिख रहे हैं, ऑलवेज अरे एजी एक्सोथर्मिक। ए कैसे बन गया? है ये एजी ए कैसे बन गया? अबे भाई एजी ही अच्छा गैसियस में अच्छा। तो जी मतलब गैस स्टेट लिखा हुआ। तो आपने वहाँ एजी दिखाया जैसे, मेरे को लगा सिल्वर। हाँ, ठीक। नहीं हाँ। गैसियस है वो सर। ठीक। तो ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ऑलवेज लिख रहे हैं, ऑलवेज फर्स्ट, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गेन। इलेक्ट्रॉन गेन इन थर्ड। हाँ ये बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। और ये तो सेकंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड आ जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, मतलब कि एनर्जी रिलीज ही होगी थर्मिक, यानी कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव कहेंगे, नहीं। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और मतलब उसके बाद जितना भी होगा सारा एंडोथर्मिक होगा फर्स्ट के बाद, ठीक। यानी कि ये चीज हम लिखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो थर्मिक, ठीक है। एंड देन सेकंड, थर्ड, ठीक है, मतलब ऐसे सो ऑन कह सकते हैं एंडोथर्मिक। बाकी जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस प्रोसेस एनर्जी इज एबव, एबव क्यों, एबव तो कुछ है नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब लिखें, एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब इंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछ सकता है, तो ऑप्शन इंडोथर्मिक का देने जा, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि कौन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। रिएक्शन बता रहा है यहाँ पे, HCl, H प्लस Cl निगेटिव, ठीक, Na, Na प्लस, और O माइनस, ठीक है, O माइनस, O2 माइनस। एंडोथर्मिक बोला है, बी होना चाहिए। हाँ डी हो जाएगा, नहीं। और भी इसमें देखा जाए तो तीनों ऑप्शन है, तो सेकंड वाला हमेशा मतलब होता है एंडोथर्मिक? सेकंड के बाद सारा एंडोथर्मिक होगा, हमेशा पहला याद रखिए, हमेशा फर्स्ट एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करेगा, उसके बाद जितना आएगा सारा इंडोथर्मिक, ये भी इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक। तो इसमें अगर इंडोथर्मिक पूछ रहा है
तो यहाँ पे और सर आयनाइजेशन जो होता है वो। ये भी हमारे पास इंडोथर्मिक है, ब्रेक हो रहा, अगर देखा जाए ये भी हमारे पास इंडोथर्मिक है। ठीक, बोलिए। है। आयनाइजेशन इंडोथर्मिक होता है ना। फिर ये कैसा क्वेश्चन हुआ? एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में? हाँ, ये एब्जॉर्ब लिख दिए थे ना, रिलीज लिखते। चलिए हम आपको चेंज कर दे रहे हैं। एनर्जी which in which of the process एनर्जी रिलीज, ठीक है, यानी हम्म। कि रिएक्शन, इतना ही काफी है, एनर्जी रिलीज रिएक्शन। नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सोथर्म। एक्सोथर्मिक। ठीक, तो इसमें सी ऑब्वियस आ ही हो सी जाएगा। है। ठीक, ठीक है, सी हो जाएगा बस। जैसे पहले जेई में वो आता था ना, ये जेई का क्वेश्चन है तो उसमें मल्टीपल वाले आते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शन सही होगा, तो वो वाला क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं। अच्छा, हम्म। जैसे पहले उसमें भी आते थे उसमें। हाँ, मल्टीपल ऑप्शन मतलब एक से ज्यादा करेक्ट होगा ना। आपके अब एग्जाम्पलर में अभी भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो वही वाले क्वेश्चन थे, ज्यादा जेई का एक क्वेश्चन हम लोग इसमें कराते हैं, वहीं से उठाते हैं। हीरो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा भैया, जीरो ही होगा ना। जीरो ग्रुप में तो जीरो ही गया, इलेक्ट्रॉन ने तो कोई गेन करेगा ना रिलीज करेगा जल्दी। रिलीज तब भी मार पीट के करा सकते, गेन तो करेगा ही नहीं। नहीं, तो पैटर्न देखते हैं, पैटर्न शुरू करते हैं, पीरियडिकसिटी। तो सबसे पहला पैटर्न ये, एक क्रॉस मतलब पीरियड, मतलब कि ऐसे लिख देते हैं ये में, एस एंड पी ब्लॉक नहीं, ऐसे हम लोग पढ़े हैं तो ऐसे भी पढ़ेंगे अब। ठीक, एस पी ब्लॉक में, एस पी ब्लॉक में सबसे पहला फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, तो एक क्रॉस ए पीरियड नहीं, हम्म। एक क्रॉस पीरियड, एक क्रॉस द पीरियड क्या होगा, यानी कि एनर्जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ही था, नेबर बिकम निगेटिव, यार मतलब निगेटिव साइन, साइन, देखिए एनर्जी तो निगेटिव नहीं होगा, नहीं, लेकिन जो निगेटिव साइन ये लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, कि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, पहले भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे हैं, नहीं। तो इसमें लिखने की जरूरत तो थी नहीं। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, बताइए। डिक्रीज। इंक्रीज होगी ना। लेफ्ट टू लेफ्ट राइट। अक्रॉस द पीरियड, हाँ इंक्रीज होगी ना। जीरो ग्रुप का तो जीरो होगा, ऊपर तो लिखा है जीरो ग्रुप में तो जीरो होगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि नहीं, फिर यार चुप हो गए। लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कुछ और सोच रहा था। लेफ्ट टू राइट में क्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज हो, यानी कि इन पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, मतलब कि, लेकिन जीरो ग्रुप का क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो ग्रुप तो का इलेक्ट्रॉन मतलब अफिनिटी और आयनाइजेशन में क्या फर्क है? आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे तो सेम कैसे होता है फिर दोनों का? दोनों हैं। में लेफ्ट से राइट बढ़ता है।
ये सेम होता है, मतलब एफिनिटी जैसे मेटल की तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ इसकी वो तो एफिनिटी निकालेंगे ही, बढ़ेगी। उनमें कम हम्म। होगी। हाँ, तो हाँ उनमें मतलब कम जैसे होगी। क्लोरीन, क्लोरीन देखिए, इसको मतलब 7 ऑर्बिट में है, 7 एक है तो ना। चाहिए होता है। हाँ, एक चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बहुत तेजी से एफिनिटी होगी। ठीक है, इसीलिए कि जब भी फैक्टर अफेक्टिंग सारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा ये। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। पर आयोनाइजेशन में भी तो ये था कि लेफ्ट साइड इंक्रीज होता है। हाँ ठीक तो है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं। हम्म। फिर कंफ्यूजन है। देखिए अभी हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे एफिनिटी, तो वहाँ पे नहीं तो आपको लिख देते हैं, जैसे एटॉमिक वही सेम हो जाएगा, मतलब एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और भी सेम वही रिलेशन सब जेफ वगैरह का सारा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते भी समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखा जाए ऑर्डर, जो सेकंड पीरियड का मतलब एलिमेंट है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि बेरिलियम है, नहीं, उसके हम्म। बाद लिथियम लिख लेते हैं, ठीक, बोरान लिख लेते हैं, ठीक, और उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ये एलिमेंट है, इनको अरेंज कर। नियॉन का तो जीरो होगा, सबसे कम होगा, नहीं, हम्म। इसका तो जीरो होगा ना, क्योंकि जीरो सबसे कम होता है, निगेटिव होता नहीं एनर्जी में, नहीं। अभी हमने ऊपर लिखा कि माइनस से बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही या एब्जॉर्ब हो रही, प्लस बता रहा है, नहीं। तो इसका तो जीरो हो गया, तो सबसे कम हो गया, इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर देखा जाए, एकदम करेक्ट ऑर्डर जो है पहले हम लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन, इसके बाद ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट, कार्बन, बोरान, ठीक है, और नाइट्रोजन। लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियॉन। ये एकदम नाइट्रोजन बाद करेक्ट। में आता है। हाँ अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एकदम करेक्ट ऑर्डर है, मतलब डेटा के अनुसार, ठीक है। वैसे तो इतना मतलब करेक्टली नहीं पूछा जाता है, आपको लेफ्ट टू राइट मतलब मैनेज हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे हैं। हम्म। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत एक्सेप्शन, जैसे इसको थोड़ा आपको दिमाग में रहे, इसलिए हम ग्राफ बना दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये पॉजिटिव इधर आता है, हाँ, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और इधर निगेटिव रहेगा तो एक्सोथर्मिक, नहीं। तो इसमें ऑर्डर कैसे आ जाएगा, दिखाने के लिए ऐसे ग्राफ दिखा सकते हो, यहाँ से यहाँ, इसमें इसमें ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली, तो ये जीरो, ये मैंने सारा लिख दिया इसमें। ये लिथियम हो गया, बेरिलियम, और यहाँ पे बोरान, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये नियॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली कह सकते हैं एलिमेंट एटॉमिक नंबर जेड, इसमें ग्राफ था, ठीक है। जैसे इससे बेस्ट क्वेश्चन मतलब
ये क्वेश्चन कर सकते हैं विच अरे पूरा याद करना होगा। लिस्ट, नहीं उतना डिटेल में नहीं, हमने बोला था और अगर पूरा हम क्वेश्चन डिटेल। आया तो मैं लेफ्ट से राइट में वाला रूल लगा के कर दूं। हाँ कर लेंगे, लेकिन भाई अब नहीं मैनेज होगा तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा ये तो, ठीक। अभी याद भी हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं क्रूशियल, और अब बता दे रहे हैं कौन सा ज्यादा आता है। जैसे ये मैंने लिख दिया, ठीक है, एलिमेंट, तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें लीस्ट स्टेबल होगा, ऑप्शन स्टेबिलिटी के बेस पे। बता सकते इलेक्ट्रॉन एक देंगे, कौन सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, अपने आईक्यू से बताइए इसको। 1 सेकेंड। एल्यूमिनियम। हम्म, एल्युमिनियम क्यों? देखिए इसमें लीस्ट स्टेबल जैसे मतलब सोडियम है, अरे लिथियम है। लिथियम हम्म। में मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक आ गया तो उसको मतलब एक तरह से ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं डुप्लेट हो गया, नहीं मतलब दो था ना, जैसे वन, मतलब S1 था ना, तो ये S2 हो गया, S2 हो गया, तो ये तो ठीक है। ऐसे लिथियम में क्या था, मतलब कि यहाँ में एल्यूमिनियम। मतलब S2 था और यहाँ P1 था तो P2 हो गया। लेकिन बेरिलियम में देखा जाए, ठीक है, बेरिलियम में क्या था, A S2 था, और इसमें आप बढ़ा दिए ए, मतलब कि एस में मतलब तो P1 एस हो टू गया। पी वन हो गया, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ना, इस बेस पे। हाँ, ठीक है, वही मैंने बोले बेरिलियम तो अपने, देखा ही नहीं, मैंने बस एल्यूमिनियम देखे। अपने आईक्यू से बता सकते थे इसको, ठीक। तो जैसे यहाँ पे हिंट मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में आप अपने से बता सकते हैं। बी लिथियम माइनस कहाँ पे चला जाएगा, Be में, नहीं, और लिथियम माइनस, लिथियम माइनस, लिथियम माइनस तो लिख दिए ना, बेरिलियम, हाँ, बोरान माइनस बेरिलियम में चला जाए, तो ठीक है इतना से, मतलब ऐसे कर लीजिएगा आप, बेरिलियम किस में चला जाएगा, हैं, बोरान में चला जाएगा ना, हाँ बोरान में चला, बेरिलियम माइनस बोरान में चला जाएगा, बोरान तो लिख दिए, लेकिन बेरिलियम माइनस भी कहीं था ना, एल्युमिनियम माइनस था, एल्युमिनियम माइनस किस में चला जाएगा, बताइए, किसमें मतलब? एल्युमिनियम ये माइनस किस में चला जाएगा, ऊपर तो है, तो वो। हाँ कार्बन में चला जाएगा ना, कार्बन में चला जाएगा ना, हाँ। कार्बन नहीं है उसके नीचे, कार्बन SI में चला जाएगा, हम्म, कार्बन के नीचे SI होगा उसमें चला। चलिए, इसमें देखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ही इसमें पूछा जाता है, डाउन द ग्रुप। जैसे यहाँ पे हम एक हिंट देने के लिए आपको बताने के लिए, जैसे इसमें पीरियोडिक सिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर देखा जाए, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट बताइए, ये एंथैल्पी बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही, इंक्रीज हो रही, नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही, नहीं, हाँ जी। ये ना, तो अगर देखा जाए तो जीरो ग्रुप का तो जीरो होगा, जीरो ग्रुप कलर का जीरो रहेगा। जीरो रहे, हाँ तो उसे हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन यानी मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट कौन होगा, या हाईएस्ट
इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एलिमेंट बताइए। मोस्ट फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट इन फ्लोरीन होगा। पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन नहीं क्लोरीन होता है। होना चाहिए था फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन होता है। अभी इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डाउन द ग्रुप में, ठीक है। हम्म। यही हमारे पास सबसे ज्यादा पूछा जाता है एसपी ब्लॉक में, डाउन द ग्रुप। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होगा, अभी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज बिकॉज एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस या बहुत सारे जो एटॉमिक साइज पे फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। ठीक। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वाला मतलब मेनली जैसे आप देखते हैं एक्सेप्शन, जैसे हम दो तीन पीरियड का बता दे रहे हैं एक्सेप्शन में। जैसे फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं पीरियड का, बताइए। फर्स्ट पीरियड में हम्म। कितने एलिमेंट, दो ही एलिमेंट होते हैं ना फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में तो वैसे हाइड्रोजन हाँ, दो होते हैं। हीलियम होता है, दो ही होता है नहीं। अगर सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड तो तो आठ बहुत होते हैं। सारे हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे आठ हो जाएंगे। तो बस जस्ट जनरली इंफॉर्मेशन के लिए, तो लिथियम हीलियम से तो लेकर फ्लोरीन जीरो तक। ग्रुप, जीरो ग्रुप का है। तो इसमें हम लोग कोई वो नहीं है। तो लिथियम और यहाँ पे बेरिलियम। क्या, हाँ बेरिलियम, बोरान, ठीक है, बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यही होता है ना। फ्लोरीन। अब और फिर एनी भी तो है। यानी को नहीं लिखेंगे, अब जीरो होता है तो क्या करने के लिए लिखें, अच्छा। लिख सकते हैं। नहीं नहीं, सर, आपने हीलियम लिखा है ना, तो इसलिए मैंने कहा। हाँ, ये नहीं यहाँ पे ना, ये नहीं हो जाएगा। लिख दे रहे हैं तो जीरो हो गया है तो हटा देते हैं, ठीक है। इनका हम्म। तो जीरो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। इसको अब नहीं लिखेंगे। तो इसमें ये सेकंड पीरियड, ऐसे थर्ड पीरियड का एलिमेंट सोडियम हो सोडियम, जाएंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। एल्युमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर फॉस्फोरस, और क्लोरीन। सल्फर और क्लोरीन क्लोरीन। ऐसे थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड का, ठीक, पोटाशियम। पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम और इसके आगे भूल गया मैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक और एसी। सिलिक, और यहाँ पे ब्रोमीन आ पी जाएगा। आर, ब्रोमीन। तो इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है। तो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक। जैसे सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पीरियड में, यहाँ पे ग्रुप थर्ड 15 पीरियड, को याद करने का तरीका क्या था? हम्म ग्रुप 15 को 15 का हम तो ना पसाब बिस्मत याद किए हैं। क्या रखा था? न पसाब बिस्मत याद किए हैं, न पसाब बिस्मत, आप भी याद कर सकते हैं, न पसाब बिस्मत, सारे डेंजरस एलिमेंट हैं। सर हाँ, इसीलिए वैसे 14 का
पिनकोजन 14 का कस गेटिन सीसा, कस गेटिन, टिन होता है ना सीसा लेड, ऐसे याद हम्म। किए थे पहले से, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आगे हम लोग याद कर लेंगे, अभी हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे ना, तो याद हो जाएगा। अभी वैसे इतनी बार लिख देंगे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड और सेकंड को हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस करना है। जैसे टॉप टू बॉटम, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही ना, लेकिन यहाँ थर्ड पीरियड का सेकंड से ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड का केवल, ठीक है, थर्ड पीरियड में सारे में, ठीक। और यहाँ फिर उसके बाद ऐसे चलेगा, मतलब सीरियल से, अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, कम केवल होगा। थर्ड और, हाँ, केवल थर्ड का ज्यादा होगा सेकंड से, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड, इसीलिए क्लोरीन का ज्यादा होगा। अब रीजन क्या होगा बता सकते हैं अपने से, हम कई बार बोल चुके हैं, ग्रुप का साइज छोटा एलिमेंट, है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये रीजन देंगे, ठीक है। सेकंड पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी से फिट नहीं होगा, आने नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उस पे ओवरलैप करना ना, तो इसलिए ये आपको याद रखना है, ये एकदम थर्ड का सेकंड से ज्यादा, और कोई इसमें टॉप टू बॉटम एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो उसका रीजन लिख सकते हैं, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, इसी को लेकर, बिकॉज एक these is there is weak electron electron repulsion in the bigger 3p subcell subcell of chlorine as compared to compact 2p subcell, क्योंकि 2p सबसेल किसमें हो गया, सबसेल ऑफ फ्लोरीन, वही मतलब कह सकते हैं क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि स्मॉलर साइज की वजह से, नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा इसलिए है, यानी कि थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा, पीरियड से ज्यादा है, क्योंकि सेकंड पीरियड क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉलर साइज, नहीं, लेकिन नीचे अब साइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा क्योंकि स्मॉलर साइज बहुत, मतलब कि बहुत छोटा है ना फ्लोरीन, इसलिए सारे एलिमेंट में लगेगा। तो इसमें वही चीज लग जाएगा बाकी में जो हमने पढ़ा था, कि इफ एन ओ एंड एफ फैमिली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन, लिख दिए हैं सेकंड पीरियड, बार बार पीरियड एलिमेंट, it is because
because second period is surrounded by its own electron. So incoming इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रॉन एक्स हम्म, का एक्सपीरियंस करेगा ये एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा ना विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये मैंने लिख दिया ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते हैं। वैसे तो इसमें सारा मैंने बता ही दिया फैक्टर इफेक्टिंग वगैरह सारा मिला के। तो इसका थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला फैक्टर कौन सा वही एटॉमिक साइज नहीं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज में साइज ठीक। दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग पढ़ते आए हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक जिसको क्या बोलते हैं जेफ बोलते हैं नहीं। तो जेफ यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है जेफ के होता है ना। और जेफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा रिलेशन पहले भी पढ़ चुके हैं पॉजिटिव चार्ज अपॉन निगेटिव चार्ज। तो वही ऊपर वाला ही रिपीट हो रहा है ठीक है कुछ नहीं है। तो इसमें जैसे मैंने तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड वाले की बात कर लें थोड़ा सा। स्टेबिलिटी ये क्वेश्चन पूछे थे ना कंप्लीट ठीक है। फील्ड या कह सकते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इसमें आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ समझ आइए। एलिमेंट हैविंग फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ना इज वेरी लेस। और कह सकते हैं कभी कभी जीरो रहता है। सो जैसे जीरो ग्रुप का नहीं these element and इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल क्या हो जाएगा पॉजिटिव।
ठीक, मतलब जैसे E NH1 ग्रेटर देन NH2, नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NP लिख देते, नहीं, P2 ग्रेटर देन NP3 से होगा ना हाफ फील्ड। ठीक, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरिएशन कौन होगा, वही अभी हमने पढ़ा था ना, सेकंड पीरियड वाला, तो बता ही दिए हैं। ठीक है, तो इन सेकंड पीरियड का ज्यादा होगा, थर्ड पीरियड, अरे कम होगा थर्ड पीरियड से ना। ठीक, तो ऊपर जो मैंने लिखा है सारा वही वेरिएशन का है। राइट, सेकंड, थर्ड पीरियड में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ClFBrI, ये होगा ना ऑर्डर, यस, पी, SO, PN, ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैं लिख दे रहा, और ऊपर तो आपने ये पढ़ा ही था, FOC, लिथियम, नहीं ये तो किया ही था ना। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन के रूप में है। ठीक, तो इतना आपको करना है, ठीक है। चलो, यस। कहाँ गए। यहीं पे हूँ सर। हाँ, अब देखिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पढ़ेंगे, लेकिन भाई जल्दी ज्वाइन हो जाया करिए सर थोड़ा मैं सा। सही में ज्वाइन कर गया था, वो पता नहीं वाईफाई बंद हो गया एकदम से। वही तो, मैं कितने बजे मैं 29 पे मैसेज किया हूँ कि आप लोग। तो मैं भी 35 से ट्राई कर रहा था आने का, वो वाईफाई। अच्छा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज, क्या होगा। सर इस वाले चैप्टर में एक्सेप्शंस वगैरह याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या चीज। इस वाले चैप्टर में एक्सेप्शन वगैरह याद करने का। भाई सर एक्सेप्शन, रिएक्शंस आ रही हैं इसमें? रिएक्शन नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, रिलेशन आएगा, जो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो हाँ, तो बताता ही है। रिएक्शन अब हट गया ना, हाँ। बताइए। डी। डी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फ्यू फ्यू लिख के कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये दिया है कि मतलब कि गलती मत करिएगा।
ठीक। ठीक है। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो